रोमानिया में भारत के राजदूत श्री मनोज महापात्र जी, रोमानिया में रह रहे भारतीय समुदाय के प्रिय सदस्यगण, भाइयों बहनेगण, सभी बच्चे, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया इन रोमानिया, देवियों और स्वजन, सभी को मेरा नमस्कार। बुखारेस्ट में आप सभी से मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। रोमानिया की ये मेरी पहली यात्रा है। जब भी मैं विदेश यात्रा पर जाती हूँ, वहाँ रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से मिलने की सदैव उत्सुक रहती है। भारत से दूर रहने के बावजूद आप मातृभूमि से जुड़े रहे, सब अपना नेशनल एंथम गा रहे थे, कभी भूले नहीं। आपकी उपलब्धियां और भारत के प्रति आपका प्रेम हर भारतीयों को गौरवान्वित करता है। इस यात्रा में मेरे साथ भारत सरकार की राज्य मंत्री श्रीमती निम्बुबन बामणिया तथा संसद सदस्य श्री विजय बाघेल और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उपस्थित है और अपना अपना परिचय दे। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और सांसद राज्यसभा। पिछले 2 दिनों की अपनी यात्रा के दौरान मैंने भारत के प्रति रोमानिया की आत्मीयता और संभावना का सद्भावना को मैं प्रत्यक्ष अनुभव किया। राष्ट्रपति दान तथा अन्य नेताओं के साथ हुए मेरी बैठकों में मैंने हमारी साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की उनकी स्पष्ट प्रतिबद्धता और उत्साह देखा। इससे भारत रोमानिया संबंधों के उज्जवल भविष्य के प्रति मेरा विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। आज हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक व्यापक और गतिशील है। हमारी सरकारें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग तथा रूल्स बेस्ड शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने जैसे विश्व मुद्दों पर मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का संपन्न होना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके शीघ्र क्रियान्वयन से रोमानिया सहित ईयू के सभी सदस्य देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का उल्लेखनीय विस्तार होगा। इस यात्रा में भारत का एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी मेरे साथ आया है, जिसने इंडिया रोमानिया बिजनेस फोरम के दौरान रोमानियन बिजनेस कम्युनिटी के साथ अत्यंत सार्थक विचार विमर्श किया। डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च, हेल्थ केयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एआई, इनोवेशन तथा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे एक क्षेत्र है। नए क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग के व्यापक अवसर उपलब्ध है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता है कि भारतीय कंपनीज और भारतीय प्रोफेशनल्स रोमानिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं तथा साथ ही हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर भी सृजित हो रहा है। भारत रोमानिया संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण आधार है हमारे लोगों के बीच आत्मीय संबंध। ये देखकर मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। मैं जब आ रही थी मैंने देखी भारतीय संस्कृति में यहाँ के बच्चे, यहाँ के बेटियाँ सजे हुए थे। यहाँ देख करके मुझे लगा कि मैं यहाँ कोई भारत के फंक्शन में आ रही हूँ, रोमानिया में नहीं। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं। अपने अपने परिश्रम, प्रतिभा और समर्पण के बल पर उल्लेखनीय उपलब्धियां
प्राप्त की है। इस अवसर पर मैं रोमानिया की सरकार और जनता का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने भारतीय समुदाय का खुले मन से स्वागत किया है तथा उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा है। Dear friends, I see many of our Romanian friends of India present in the audience. A warm welcome to you all. Your love for Indian art and culture, as well as your spiritual connections with India, form an important bridge bringing our people together. I thank you for your continued support in further strengthening the bonds of friendship and cooperation between our two nations. India and Romania are both ancient civilizations with rich cultural traditions. Romania has given the world many outstanding artists, musicians, writers, and philosophers. India has always cherished diversity, dialogue, and the pursuit of knowledge. It is heartening to see yoga, Ayurveda, Indian dance, music, cinema, and cuisine gaining plurality in Romania. मित्रों, आज भारत नया आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास की दिशा में अग्रसर है। विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला देश में से एक है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर तथा स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में हमारे देश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है और विकास की ये गति लगातार बनी हुई है। विकसित भारत 2047 का हमारा संकल्प एक ऐसे भारत का निर्माण का है जो समृद्ध, आधुनिक, आत्मनिर्भर और समावेशी है। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि इस राष्ट्रीय विकास यात्रा में अपनी सक्रिय भागीदार बनाए रखें। आप विश्व के किसी भी भाग में रहते हो, आपका अनुभव, विश्वसनीयता और उपलब्धियां भारत की प्रगति को नई शक्ति प्रदान करती है तथा विभिन्न देशों के साथ हमारे संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाती है। भारत सरकार आपके कल्याण के लिए तथा विश्व भर में बसे भारतीय परिवार के प्रत्येक सदस्यों के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। आइए हम सभी मिलकर विश्वास, साझा समृद्ध और अटूट मित्रता पर आधारित भारत रोमानिया साझेदारी को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करें। मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करती हूँ। भारत और रोमानिया के मित्रता निरंतर नई ऊंचाई को प्राप्त करती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। आपकी प्रेरणादायी और मार्गदर्शक संबोधन